पीछे हम सीख रहे थे इस धरती पर तीन गवाह, आत्मा, लहू और पानी। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 8 वचन हमने पढ़ा था। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 7 वचन भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 7 वचन पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में कैसे लिखा है? और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। ये पूरा वचन नहीं है। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 7। For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. इधर जो इंग्लिश में लिखा है उसमें अगर उसका अनुवाद करें तो उसका मतलब है, क्योंकि स्वर्ग में गवाही देने वाले तीन हैं, पिता और वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक ही हैं। बड़े कमाल की बात है, या बड़ा मतलब विडंबना है कि हिंदी में ये आयत गायब है, पूरी आयत गायब है। क्या कारण है मालूम नहीं, लेकिन हिंदी में पूरी आयत नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, उसको हिंदी में अनुवाद यदि करें तो, क्योंकि स्वर्ग में गवाही देने वाले तीन हैं, पिता और वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक ही हैं। और 8 वचन में भी लिखा है, और धरती पर भी गवाही देने वाले तीन हैं, अर्थात आत्मा और पानी और लहू, और ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। वो 8 वचन हमने पिछली बार देख लिया था। पृथ्वी पर जो गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा, पानी और लहू, उनके विषय में हमने देखा था। आज हम देखेंगे ये स्वर्ग में गवाही देने वाले जो तीन हैं, यानी पिता है, वचन है और पवित्र आत्मा। इनके संबंध में आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कैसे पिता गवाही देता है, कैसे पुत्र गवाही देता है। वचन किसके लिए है? मसीह यीशु के लिए, यानी पुत्र के लिए वचन इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि पहला जब यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। यानी जो परमेश्वर था वही देहधारी हुआ, तो वचन देहधारी हुआ, यानी यीशु के लिए वचन। और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है मसीह यीशु के बारे में कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। शायद प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा हुआ है। तो पिता की गवाही सबसे पहले हम देखेंगे, पिता की गवाही। उसके लिए इब्रानी 11 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 4 वचन। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाँ, देखिए हाबिल के विषय में लिखा है कि उसने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की भी गवाही दी गई, धर्मी होने की भी गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी कि उसी के द्वारा, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। यानी परमेश्वर ने गवाही दी किसके लिए? हाबिल के लिए। हाबिल के लिए क्या गवाही है? वो धर्मी है करके उसने लिखा है, धर्मी होने की गवाही है। और उसने कैसी भेंट चढ़ाई? परमेश्वर को स्वीकार योग्य। पहले उसका जीवन परमेश्वर के स्वीकार योग्य, और फिर उसकी भेंट भी परमेश्वर के स्वीकार योग्य है। तो परमेश्वर की गवाही हर एक व्यक्ति के। और एक आध वचन हम पढ़ेंगे, रोमी 8 का 30 पढ़ें। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 30 वचन। रोमन्स 8:30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। जिन्हें उसने पहले से, इसका 29 से पढ़ें।
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जगत की उत्पत्ति के पहले से जिन्हें जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है पहले से ही उन्हें ठहरा दिया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। हाँ फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, हाँ उन्हें बुलाया भी, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया हाँ उन्हें धर्मी भी ठहराया हाँ है, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। उन्हें महिमा भी दी है। उसका 33 भी पढ़ेंगे, 33 वचन। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ, यानी परमेश्वर ही एक व्यक्ति को क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है। परमेश्वर ही एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। यदि परमेश्वर धर्मी ना ठहराए तो कौन ठहराएगा? हाबिल के विषय में लिखा ना, परमेश्वर ने गवाही दी उसके धर्मी होने की। यानी परमेश्वर यदि हमें धर्मी ना ठहराए, स्वर्ग में हमें धर्मी ठहराने के लिए वो गवाही अति आवश्यक है। एक वचन और पढ़ेंगे, उसका प्रेरितों के काम 15 अध्याय का 6 से 9। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 6 से 9 वचन। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। हाँ, मनों के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर क्या किया? उनकी गवाही दी। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। रोमी 1 का 9 भी पढ़े। रोमी 1 का 9। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। यानी पौलुस कहता है, मेरी सेवकाई के विषय में कौन गवाह है? परमेश्वर गवाह है। पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे, 2 का 5। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। करते थे शब्द सेंटेंस सही नहीं है, इसमें लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि हमने ना तो कभी चापलूसी की बातें करी जब तुम्हें वचन सिखाया, ना तो कभी हमने चापलूसी की बातें करी, और ना ही लोभ के लिए कभी कोई बहाना किया, लालच नहीं किया। ना तो तुम्हें किसी बात में क्या किया हमने? लालच दिया, वो चापलूसी की बातें, यानी तुम्हें हमने किसी बात में फुसलाया नहीं है, किसी भी बात में फुसलाया नहीं है, और न लोभ के लिए कभी कोई बहाना किया। यानी तुमसे हमने कभी भी कोई लालच नहीं किया। जैसे आमतौर पे आज दुनिया में देखते हैं, बहुत से तथाकथित सेवक हैं जो विश्वासियों को क्या बोलते हैं? दे दो, 10वां हिस्सा दे दो, पैसे दे दो। वो दे दो ही करते हैं। ये लालच है। पौलुस कहता है परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने क्या नहीं किया? कभी लालच नहीं किया, कभी तुम्हें फुसलाने की बातें नहीं करी। और उसका 10 वचन भी पढ़ें। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। हाँ, यानी कौन गवाह है? परमेश्वर गवाह है। किस विषय में? एक व्यक्ति के, एक विश्वासी के चाल चलन के विषय में। उसका चाल चलन कैसा है? परमेश्वर गवाह है। अगर चाल चलन सही नहीं है
तो वो कौन सी गवाही देगा फिर? एक व्यक्ति उधर प्रवेश कर नहीं पाएगा। इसलिए वो गवाही हर एक व्यक्ति की सही होनी है, तभी पिता हमारी सही गवाही दे पाएगा। इसलिए हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, कलीसिया में, परिवार में, समाज में, हमारा उठना बैठना, एक एक बात पर किसकी नजर है? पिता की नजर है। एक एक बात पर नजर है। इसलिए हमें अपने चाल चलन के विषय में चौकस होना चाहिए कि वो जब हमारी गवाही दे, हमें क्या ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। क्या गवाही देना है पिता ने? हाँ, मैंने इसे जगत की उत्पत्ति के पहले से देख लिया था और मैंने इसे बुलाया, मैंने इसे चुना, मैंने इसे धर्मी ठहराया और मैंने धरती पर इसके चाल चलन को देखा है। जैसे पौलुस बात बात में कह रहा है, परमेश्वर मेरा गवाह है, परमेश्वर मेरा गवाह, इस बात में परमेश्वर मेरा गवाह है। तो परमेश्वर जब हमारा गवाह है, हमारा चाल चलन किस रीति का होना चाहिए, इसलिए हम परमेश्वर का ये वचन सीख रहे हैं। मनुष्य अगर गवाही दे तो झूठ बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी झूठ, वो लिखा है वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हम मनुष्य झूठ बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर झूठ बोलता नहीं है। इसलिए हमें अपने चाल चलन के विषय में बहुत सचेत होने की जरूरत है। और वचन यानी पुत्र यानी यीशु की गवाही के बारे में भी हम एक दो वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा है, पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 5 वचन। यीशु मसीह कैसा गवाह है? और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, हाँ, विश्वास योग्य साक्षी, और मरे हुओं में से बस इतना काफी है। वो कैसा साक्षी है? साक्षी मतलब गवाह, विश्वास योग्य। और उसका 3:14 भी पढ़ें, उधर भी एक बात लिखी है। 3:14 प्रकाशित वाक्य 3:14। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। हाँ, कैसा गवाह है? विश्वास योग्य गवाह और सच्चा गवाह है, कभी झूठ बोल नहीं सकता। उसके बारे में हम मत्ती 7 अध्याय में आएंगे, कैसे यीशु गवाही देता है। यीशु की गवाही कैसी है? मत्ती 7 अध्याय का 21 से 23 पढ़ेंगे, 21 वचन से 23 वचन तक मत्ती 7 अध्याय में। हाँ। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह, उसकी गवाही जरा सुने। वो आगे खड़ा है, किसको प्रवेश देगा? ये तो लिखा है, उस दिन मुझसे क्या कहा जाएगा? हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? प्रभु यीशु क्या कहता है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यानी प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु कौन? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज दुनिया में देखें, बहुत सारे तथाकथित सेवक हैं जो अपने नाम के आगे कोई प्रेरित लिखता है, अपोस्टल लिखता है, कोई प्रॉफिट लिखता है, कोई एवेंजलिस्ट लिखता है, कोई पास्टर लिखता है, कोई कुछ और कोई कुछ। लेकिन जब हम
उनके जीवन को देखें, भीड़ तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब हम उनके प्रचार को देखें, उनके जीवन को देखें, परमेश्वर के वचन से मेल खाता नहीं है। हम उनका न्याय नहीं कर रहे, लेकिन हमें इन दिनों में प्रभु ने कहा तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। और यीशु क्या कह रहे हैं, हर कोई जो मुझे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। यानी मैंने और आपने भी जांचना है, मैं यीशु को जो प्रभु कहता हूं क्या वास्तव में वो मेरा प्रभु है? क्या मैं उसको प्रभु वाला दर्जा देता भी हूं, देती भी हूं, या मैं वो प्रभु का मतलब क्या है? हर बात में मैं उसके अधीन हूं, वो जो कहता है वो मैं करता हूं, यानी वो मेरा मालिक है, मैं उसका गुलाम या उसका सेवक हूं, वो जो कहेगा वही मैं करूंगा। पुराने नियम में भी लिखा है कि सेवक की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, स्वामी क्या देगा, क्या इशारा करेगा, क्या आदेश देगा करके, तभी हम यीशु को प्रभु कह सकते हैं जब हम उसके आज्ञा में चलते हैं। लिखा है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, लूका 6:46 में लिखा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो। एक आया था यीशु के पास, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु कहता तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि तेरे लिए उत्तम तो क्या है? तेरा धन है, तेरी संपत्ति है, दुनिया में दूसरा कोई उत्तम है नहीं, लेकिन फिर भी तू किसी और को उत्तम बनाए बैठा है। यानी मुझे और आपको यीशु को प्रभु कहने का अधिकार कब मिलता है? जब हम उसके हर बात में उसके अधीन है। बेशक हम भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उसके अधीन नहीं है तो हमारी भविष्यवाणी किसी काम की नहीं। हम दुष्ट आत्माओं को बेशक निकालते हो, बेशक अचंभे के काम करते हो, बेशक यीशु के नाम में चंगाई सभाएं चलाते हो, लेकिन यदि हम वचन के अनुसार नहीं चलते, स्वर्गीय पिता की इच्छा हमारे जीवन में यदि पूरी नहीं होती, यदि हम अपनी ही इच्छाएं पूरी करते हैं, तो स्वर्ग का दरवाजा बंद है। क्या कह रहा प्रभु? कहता है तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, उन्होंने क्या किया? कहते हैं हमने भविष्यवाणी करी तेरे नाम में, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, चंगाई करी, हमने अचंभे के काम किए। प्रभु कहता है ये तो कुकर्म है, ये तो क्या है? तुमने क्या किया? कुकर्म किया है। क्यों? क्योंकि तुम खुद उन बातों पर चले नहीं हो, परमेश्वर की इच्छा पर चले नहीं हो, वचन में चले नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी जानता ही कभी मैंने तुम्हें कभी जाना नहीं का मतलब नया जन्म तो कभी हुआ ही नहीं है, परमेश्वर का आत्मा तो कभी अंदर आया ही नहीं है। बाइबल उठाई और चल दिए भविष्यवाणी करने, किसी ने भेजा नहीं और खुद ही शुरू हो गए। आज बहुत हैं ऐसे सेवक, और ऐसों को ही शैतान पकड़ता है और अपनी मर्जी उनके द्वारा करवाता है। इसलिए हमें कितना सावधान होने की जरूरत है। और एक वचन में पढ़ेंगे मत्ती 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय उसका 31 वचन से पढ़ेंगे। 31 से यीशु मसीह कैसे, उसकी गवाही को जरा आप सुने। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। हाँ, सब जातियां उसके सामने इकट्ठा होंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हाँ, जातियों को क्या करेगा? अलग दो हिस्सों में बांटेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। हाँ, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। हाँ, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों।
आओ आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ, किन को कह रहा है? अपने दाहिनी ओर वालों से कह रहा है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति के समय से तुम्हारे लिए क्या है? तैयार है। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था हाँ, देखिए गवाही है ये, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। हाँ मैं प्यासा था हाँ और तुमने मुझे पानी पिलाया। हाँ मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हाँ। तब फिर? धर्मी उसको उत्तर देंगे, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हाँ हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने को आए? हाँ। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ ही किया। हाँ, यानी देखो, अगर हम यीशु पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हम करते हैं, हम किसके साथ वो व्यवहार करते हैं? प्रभु यीशु के साथ करते हैं। साफ बता रहा है, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। वो कहते हैं, प्रभु कब तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ जो किया, वो मेरे साथ किया। मालूम है, पौलुस जब कलीसिया को सता रहा था, जब बिजली गिरी, आवाज आई, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? यानी जो उसके लोगों को सताता है, वो किसको सताता है? वो यीशु को सताता है। यानी हम इस धरती पर रहते हुए हमारा आचरण कैसा है, दूसरे विश्वासी के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे भाई बहनों के साथ जो विश्वास करते हैं, उनमें हमें किसको देखना चाहिए? यीशु को देखना चाहिए। लेकिन उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे है? प्रभु साफ कह रहा है, उस दिन मैं क्या करूंगा? अलग अलग करूंगा जिन्होंने मेरे साथ क्या किया है। इधर साफ साफ लिखा है, एक एक बात, मुझे कपड़ा पहनाया, मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया, मुझे मिलने आए, मैं बीमार था, मुझे जेल में मिलने आए। अगर ऐसा नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी सुन लें, उसका आगे पढ़े तो वो बाईं ओर वालों से कहेगा, बाईं ओर वालों से क्या कह रहा है? हे शापित लोगों, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। किन को कह रहा है शापित लोगों? हे शापित, अपने बाईं ओर वालों से। क्यों शापित लोग हैं? इधर लिखा है, देखो, शापित लोगों के लिए क्या कह रहा है? मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो तुम्हारे लिए नहीं थी, वो आग किसी मनुष्य के लिए नहीं तैयार करी, परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए वो आग तैयार करी है। लेकिन एक व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से उस आग में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि अपनी इच्छा से चल रहा है, अपनी इच्छा से चुनाव कर रहा है। और इन्होंने, ये बाईं ओर वालों ने क्या चुनाव किया? पढ़ें आगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। हाँ देखो, दाईं ओर वालों ने क्या किया था? भूखा था, खाने को दिया। लेकिन इन्होंने, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, हाँ, और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था, हाँ, और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। हाँ, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। हाँ। मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी
या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा। हाँ, प्रभु कह रहे हैं ये भी, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा, कब प्यासा देखा, कब परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा, और तेरी सेवा टहल न और तेरी सेवा टहल निकली। यानी यीशु यदि हमारे मध्य में आ जाए तो हम तो उसके पैर दबाएंगे, पैर धोएंगे, हम तो सेवा करेंगे, लेकिन एक विश्वासी हमारे भाई बहन के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? इधर स्पष्ट लिखा है उस दिन क्या होगा। कितने लोग अचंभे में पड़ेंगे। अचंभा मतलब सकते में आ जाएंगे। मैं तो समझता था मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं तो समझता था, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो संगति अटेंड करता हूं, चर्च में भी जाता हूं, कलीसिया में जाता हूं, मैं तो लगातार दान भी देता रहा हूं। सकते में आएंगे, क्यों? क्योंकि जीवन वचन के अनुसार नहीं था। यीशु की गवाही क्या है? आप समझना ध्यान से। ये क्या कह रहे हैं? हमने कब तुझे देखा ऐसी हालत में और तेरी सेवा ना करी? हाँ, तब वो उत्तर देगा, तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। हाँ, जो इनके साथ किया वो मेरे साथ किया, जो इनके साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये कौन लोग हैं? जरा आप सोच कर देखो, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को प्रभु स्वीकार किया। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में बाइबल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। ये वो लोग हैं जो चर्च में भी जाते रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने दान भी दिया होगा। परंतु ये बाईं ओर क्यों है? क्योंकि इनका जीवन वचन के अनुसार नहीं रहा। इसलिए ये किधर जा पड़े? उस आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया। मैं और आप भी आज की डेट में हम अपने जीवन को विचार करें, हम जांच कर देखें मेरा व्यवहार कैसा है कलीसिया में, मेरे विश्वासी भाई बहनों के साथ मेरा व्यवहार कैसा है, मैं उन्हें किस नजर से देखता हूं। क्या उनमें मैं यीशु को देखता हूं, या मैं अपने आप को उनसे ज्यादा बेटर समझता हूं? उस फरीसी की तरह जो उस चुंगी लेने वाले को देखकर क्या कह रहा है, मैं इसकी तरह नहीं हूं। हम जरा विचार करके देखें अपने जीवनों का, कहीं ऐसा ना हो हमें धोखा हो जाए। क्योंकि विश्वासी हैं, बपतिस्मा लिया है, बाइबल पढ़ते हैं, सारा कुछ है, फॉर्मेलिटी सारी कर ली, लेकिन वास्तविक जीवन में हमारा जीवन कैसे है जरा सोच कर देखें। पवित्र आत्मा की गवाही के बारे में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल को जब हम देखते हैं, अगला तीसरा जो पवित्र आत्मा की गवाही है, स्वर्ग में पवित्र आत्मा की गवाही। जब हम बाइबल, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, शुरुआत से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा का काम हमें साफ साफ दिखाई देता है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय का 2 वचन। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, परमेश्वर का आत्मा उधर क्या करता था? जल के ऊपर मंडलाता था। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17 वचन, लास्ट में आ जाएं हम, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17 वचन, उधर भी पवित्र आत्मा हमें दिखाई देता है साफ साफ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आत्मा कहता है और दुल्हन भी कहती है, आ, और सुनने वाले भी कहे, हाँ हाँ जो प्यासा हो वो आए, हाँ, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत ले। हाँ, मैंने ये 2 वचन क्यों पढ़ाए? बाइबल के शुरुआत से लेकर और बाइबल के अंत तक हम पवित्र आत्मा के कार्य को भलीभांति देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे धरती बेडोल और सुनसान पड़ी थी, अंधकार में डूबी हुई थी, पानी में डूबी हुई थी, ठीक वैसे ही पाप ने इंसान की हालत कर रखी है। पाप के कारण इंसान की हालत क्या है? बेडौल और सुनसान है। परमेश्वर से दूर होने के कारण, पाप में पीड़ित होने के कारण
परमेश्वर का आत्मा जब तक ना मंडलाए एक व्यक्ति की आंख खुल नहीं सकती। यानी जब एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, यीशु मसीह का सुसमाचार जब पहुंचता है, वो सुसमाचार कब समझ में आता है? जब पवित्र आत्मा मंडलाता है। अगर पवित्र आत्मा ना मंडलाए वचन समझ में कदापि नहीं आएगा। पवित्र आत्मा मंडलाता है तब जाकर वचन समझ में आता है। अभी बाहर मंडला रहा है, अंदर नहीं आ सकता, कारण अंदर पाप है। पवित्र परमेश्वर पाप की जगह में आ नहीं सकता, क्योंकि किसी भी हालत में वो पाप को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हम अभी भी अपने जीवन को जांच कर देख लें। पवित्र परमेश्वर पाप को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। तो जब ऊपर मंडला रहा है और एक व्यक्ति जब सुसमाचार सुन रहा है, परमेश्वर का आत्मा कायल करता है। क्या करता है? यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा है 8 से 11 जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा पाप के विषय, धार्मिकता के विषय और न्याय के विषय में कायल करता है। अगर कायल ना करे, अंदर परमेश्वर के वचन का काम होगा नहीं। यानी नए जन्म का काम कैसे हुआ? परमेश्वर के आत्मा के मंडलाने से वचन समझ में आया, और जब वचन समझ में आया, यीशु की पहचान जब आई, यीशु को जब स्वीकार किया, स्वीकार करते ही पाप निकला। पवित्र आत्मा जो ऊपर मंडला रहा था जीवन का वचन लेकर, अंदर आ गया। अब ये जो अंदर आया है, क्यों आया है? ये इस व्यक्ति को यीशु की पहचान में बढ़ाएगा। यानी शुरुआत से लेकर एक व्यक्ति के नए जन्म से लेकर और उसके पूरे जीवन भर क्यों आया है? उसको चलाने आया है, उसकी अगुवाई करने आया है, उसको पवित्र करने आया है। हमने पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देखा ना, क्यों है? ताकि एक व्यक्ति को शुद्ध करे, सारी मलिनता को हटाए। क्योंकि यीशु पर विश्वास करने से पाप तो हट गया, पाप के काम भी माफ हो गए, परंतु स्वभाव बदलने के लिए परमेश्वर का आत्मा आया है। आदतों को बदलने के लिए, सोच को बदलने के लिए परमेश्वर का आत्मा आया है। और अंत तक क्या करेगा? कार्य करेगा। लगातार काम कर रहा है और अंत तक क्या करेगा? कार्य करेगा। रोमियो की पत्री उसका जब 8 अध्याय हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे उसका 8 रोमियो की पत्री 8 का 11 वचन पढ़े। 8 का 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यानी देखो, नए जन्म का काम भी किसने किया? परमेश्वर के आत्मा ने। और जब एक व्यक्ति मर गया, यानी अपनी दौड़ पूरी करके सो गया, परमेश्वर का आत्मा ही है जो क्या करेगा? उसे जिलाएगा, मुर्दों में से जिलाएगा। कब? जब प्रभु बादलों पर आएगा, परमेश्वर का आत्मा ही जिलाएगा। इसलिए हम जरा अपने जीवनों को जांच कर देख लें। आज हमारा प्राण निकल गया, क्या वो जिलाएगा हमें? कब जिलाएगा? जब हमने उसको शोकित नहीं किया है, जब हमने अपने जीवन की कमान उसके हाथ में सौंपी है, जब हमने उसको अपने जीवन में काम करने दिया है। समझ में आ रहा? जब हमने क्या किया है? ड्राइवर की सीट छोड़कर हम पीछे हटे हैं। परमेश्वर के आत्मा को जो पीछे बैठा था उसको हमने वो सीट सौंपी है ताकि वो हमारी गाड़ी को चलाए। हमने उसको अपने जीवन में खुलकर काम करने दिया है, खुलकर काम करने दिया है। हर एक परिस्थिति में हमने अपने आप को उसके हाथ में सौंपा है। क्यों सौंपा है? ताकि बेशक मुझे दर्द हो तो भी, बेशक मुझे तकलीफ हो तो भी, मेरे अंदर परमेश्वर के पुत्र का वो स्वभाव आना है। परमेश्वर के पुत्र ने मेरे अंदर प्रकट होना है।
मसीह का स्वभाव मुझ में दिखना है, मसीह के डील डॉल में मुझे बढ़ना है। अगर वो मैंने करने दिया है तो ही वो जिलाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है, इफिसी 4:30 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करो, जिसके द्वारा तुम पर क्या करी गई है, छाप दी गई है। वो छाप का मतलब क्या है? वो छाप का मतलब पवित्र आत्मा ने हम पर छाप करी है, यानी पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना ये ऐलान करता है कि हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं और दुनिया की कोई ताकत परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारा बाल गिरा नहीं सकती। परमेश्वर की इच्छा के बिना हमारे जीवन में पत्ता हिल नहीं सकता। इसलिए हमें दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, हमें विरोधियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। उसका आत्मा हमारे अंदर होने का वो प्रमाण है कि हम उसकी प्रॉपर्टी हैं, हम उसके हैं। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जरा जांच कर देखें। पिता मेरी गवाही कब देगा? जब मेरा चाल चलन उसके योग्य रहा है। पुत्र यानी यीशु मेरी गवाही कब देगा? कब देगा? पवित्र आत्मा मेरी गवाही कब देगा? क्या मैं परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर काम करने दे रहा हूं? धरती पर भी और स्वर्ग में भी, दोनों जगह पवित्र आत्मा की गवाही है। क्यों गवाही है? क्योंकि हमारे नए जन्म से लेकर, नए जन्म से भी पहले जब हम बेडौल और सुनसान थे, तब परमेश्वर का आत्मा हम पर मंडलाता था, और वही है जो हमें मरे हुओं में से भी जिलाएगा। हमारे जीवन भर उसने काम किया है, नए जन्म का काम हमने किया। क्या हम करने दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी मर्जी से चलते हैं? प्रभु यीशु कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, केवल वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो कहते हैं कि हम भविष्यवाणी यीशु के नाम में करते हैं, हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, हम अचंभे के काम करते हैं, हम चंगाई करते हैं, धोखा खा जाएंगे। प्रभु कह देगा, तो साफ लिख कर दे रखा है, उस दिन मैं उनसे स्पष्ट कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? ये विश्वासी बोलते थे अपने आप को, यीशु को प्रभु बोलते थे, यीशु के नाम में प्रार्थना भी करते थे, बपतिस्मा भी ले रखा था, बाइबल भी इनके हाथ में थी, लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं था, इसलिए धोखा खा गए। मैं और आप अपने जीवन को जांच कर देखें, हमारी हालत कैसी है। परमेश्वर का आत्मा जो मुझ में आया, कहीं ऐसा तो नहीं पिछली सीट पर दुखी होकर बैठा हो? आज जांच कर देखें, ड्राइवर की सीट पर कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही चलाए जा रहा हूं, इसलिए बार बार मैं गिर रहा हूं, बार बार हार रहा हूं। आज ही हम अपनी जीवन की वो ड्राइवर सीट पवित्र आत्मा को सौंप दें। वो उसको संभालने आया है, वो है जो हमें दिन प्रतिदिन जय के उत्सव में चलाएगा, वो है जो हमें अंश अंश करके मसीह के तेजस्वी रूप में बदलेगा। लेकिन कब? वो जबरदस्ती नहीं करेगा, वो जबरदस्ती हमें खींचकर वो अगली सीट से पीछे नहीं करेगा, वो इंतजार करता है। हम खुद जब उसको इजाजत देंगे, उसको काम करने की, अपने जीवन में काम करने की इजाजत जब हम देंगे, तभी वो काम करेगा। इसलिए आइए हम अपने जीवनों को जांच लें, समय रहते जांच लें, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े, जैसे वो भविष्यवाणी करने वाले पछताए। आइए हम भी अपने जीवनों को जांच कर मसीह को अपना प्रभु जब हमने स्वीकार किया है,
उसके आत्मा के नियंत्रण में हम अपना जीवन सौंप दें, ताकि वो खुलकर हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया।